नमस्कार, विंध्य टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम क्राइम टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में धीरज पांडे। रीवा शहर और शहर में बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं के साथ बदस्तूर होने वाले गोलीकांड की घटनाओं से आप भली भांति वाकिफ होंगे। रीवा में तो जवानी की गुरूर में गोलीकांड की वारदात जुर्म की दुनिया में पुरानी रवायत है। आज के क्राइम टाइम्स में हम बात करेंगे हाल ही में चर्चित दीपक मिश्रा गोलीकांड की, जिस गोलीकांड को समान थाने के चंद कदम दूर अंजाम दिया गया। इस घटना में कैसे सफारी कार और बाइक की टक्कर से उपजा हुआ विवाद मौत के मंजर में तब्दील हो गया, देखें ये खास रिपोर्ट। तारीख 31 जनवरी 2021, जगह समान थाना से चंद कदम दूर निरंजन मेडिकल के पास का इलाका। वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। रीवा के नए बस स्टैंड के इलाके में उस रात सब कुछ ठीक ठाक था। रात होते होते गाड़ियों की आवाजाही भी रोज की तरह कम हो गई थी। रोज की तरह रीवा के लोग सोने की तैयारी में थे। उसी वक्त यानी तकरीबन रात 12 बजे कुछ बाइक सवार युवक पार्टी कर शहर के नेहरू नगर मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी एक सफारी कार बड़ी तेजी से नेहरू नगर रूट से निकलती है और अचानक बाइक और स्कूटी सवार युवकों में कट मार देती है। कुछ देर बाद सब कुछ बदल जाता है। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। फायरिंग सफारी सवार युवकों के द्वारा बाइक और स्कूटी सवार युवकों को निशाने में रखकर की जाती है। इस गोलीकांड के बाद रात तकरीबन 12 बजे समान थाना से महज चंद कदम दूर सन्नाटा पसर जाता है और अचानक हुई बाइक और कार की टक्कर मौत के मंजर में तब्दील हो जाती है। दरअसल यह विवाद गाड़ी में टक्कर लगने के मामूली विवाद से शुरू हुआ था, जिसमें एक युवक गोलियों का शिकार हुआ। उस रात सफारी सवार 2 युवकों की बाइक सवार युवकों की गाड़ी में कट मारने के चलते विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार युवकों ने सफारी सवार युवकों को मारना शुरू कर दिया। तभी सफारी सवार युवक ने बंदूक की नोक पर मामले को सुलझाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने एक हवाई फायर भी किया। लेकिन बाइक सवार युवक सफारी सवार युवकों से झगड़ते रहे। इस झगड़े में बाइक सवार युवकों को संभलने का मौका मिलता कि उसके पहले ही सफारी सवार युवकों ने एक के बाद एक 4 गोलियां बाइक सवार युवकों पर दाग दी और बड़ी तेजी के साथ मौकाए वारदात से रवाना हो गए। आधाधुंध फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और एक युवक दीपक मिश्रा को गोली लगने पर वह धराशायी हो गया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए उसके साथी संजय गांधी अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते युवक की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने भी युवक को मृत घोषित कर दिया। रीवा पुलिस का पिछले कुछ दिनों से शहर के भीतर ऐसी बड़ी घटनाओं से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए समान में हुई गोलीकांड की घटना रीवा पुलिस के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम गिरने जैसी ही थी। इससे पहले सब कुछ ठीक ठाक था कि बाद में अचानक हुई समान गोलीकांड की घटना के बाद जैसे भूचाल आ गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। समान थाने के समीप सरेराह युवक को गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और रीवा पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। इसके बाद रीवा पुलिस ने तेजी से तफ्तीश शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ सुराग जुटाई जाने लगे, देखें इस रिपोर्ट में। समान थाने से महज चंद कदम दूर हुए इस गोलीकांड की वारदात के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे। तो वहीं रीवा पुलिस के लिए भी इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना पुलिस की नाक बचाने जैसा था। खुद घटनास्थल का निरीक्षण रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह करने पहुंचे और वारदात का पूरी तरह से जायजा लिया। लेकिन सवाल तो यह था कि आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से कोसों दूर क्यों हैं। रीवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुराग जुटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रीवा पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। मजबूरन पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को आरोपियों के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित करना पड़ा। लिहाजा पुलिस की कार्रवाई ने जोर पकड़ ली और पुलिस ने सारे घोड़े इस केस की जांच में दौड़ा दिए, जिसका नतीजा बेहद जल्द देखने को मिला। रीवा एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग थानों के स्टाफ के साथ 3 टीमें बनाई और साइबर एवं सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान की जाने लगी और शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि महज 24 घंटे के भीतर वारदात में प्रयुक्त किए गए सफारी कार और पिस्टल को पुलिस ने सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र से जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस आरोपियों को भी चौराहा थाना क्षेत्र से पकड़ने में कामयाब हुई। हालांकि दबे जुबान से यह चर्चा भी जोरों से है कि आरोपियों ने खुद पुलिस के दबाव के चलते सरेंडर कर दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इसके बाद कई खुलासे हुए। पुलिस की पूछताछ में यह साफ हो गया कि गोली किसने चलाई थी। दरअसल उस रात गौरव सिंह करचुली
और रोहित त्रिपाठी सफारी कार में सवार थे, जिन्होंने बाइक सवार को कट मारी थी। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुटों में मारपीट होने लगी और इस बीच सफारी सवार गौरव सिंह करचुली ने दीपक मिश्रा पर गोली दाग दी। गोली लगते ही युवक भागने लगा, जिसके बाद आरोपी के द्वारा एक और फायर किया गया और ये गोली युवक की पीठ में लगी और युवक धराशायी हो गया। आए दिन रीवा जिले में और खासकर रीवा के शहर में गोलीकांड होते ही रहते हैं। 31 जनवरी की रात की यह घटना रीवा जिले के आम नागरिकों के लिए सहमा देने वाली घटना थी। पुलिस की तेज कार्रवाई के बाद अपराधियों को तो पकड़ लिया गया, पर सवाल अब भी है कि रीवा शहर और जिले के युवाओं और अपराधियों के पास इतनी बड़ी वारदात में असलहा आता कहां से है? क्या रीवा जिले की पुलिस व्यवस्था इतनी लचर है कि रीवा जिले की सीमाओं पर इनका कोई जोर नहीं है? क्या रीवा जिले के सीमाओं पर स्थित पुलिस थाने या चौकी केवल अवैध वसूली के लिए हैं? कब तक ऐसे ही जिले और शहर में रोज नित नए गोलीकांड होते रहेंगे? कब तक ऐसे ही रोज दीपक मिश्रा जैसे मासूमों की लाशें गिरती रहेंगी? अपराधियों को पकड़ना ही पुलिस का काम नहीं है, अपराधों पर रोकथाम भी पुलिस का असली कार्य है। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।